भारत के 4 धामों में से एक है जगन्नाथपुरी। कहते हैं यहाँ बाकी के तीनों धाम जानने के बाद अंत में आना चाहिए। जगन्नाथपुरी जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी। आइए जाने मंदिर से जुड़े कुछ राज। समुद्र के किनारे बना यह मंदिर अपने अंदर कई दैवीय चमत्कारों को समेटे हुए है। यहाँ विज्ञान के कई नियम भी काम नहीं करते हैं। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर पर जाकर कोई भी इन आश्चर्यों को देख सकता है, लेकिन अनेक प्रयासों के बावजूद अब तक इन रहस्यों से पर्दा नहीं उठ सका है। यहाँ के प्रमुख रहस्यों में से कुछ इस प्रकार हैं। हवा के विपरीत लहराता हुआ ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। सुदर्शन चक्र। मंदिर के शिखर पर ही अष्टधातु निर्मित सुदर्शन चक्र है। इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और मान्यता के अनुसार इसके दर्शन करना बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इसकी खास बात यह है कि यदि आप किसी भी कोने से खड़े होकर किसी भी दिशा में इस चक्र को देखेंगे तो वह हमेशा आपके सामने बिल्कुल सीधा ही नजर आएगा। गुंबद की छाया नहीं बनती। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, यह इस मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। गुंबद के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया है। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबद पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। सबसे बड़ा रसोई घर। यह रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर माना जाता है। यहाँ 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं यह भोजन। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री सबसे पहले पकती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है ना चमत्कार। समुद्र की ध्वनि। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप एक ही कदम को पार करें तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। रूप बदलती मूर्तियाँ। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की ये मूर्तियाँ काष्ठ की बनी हुई हैं। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है प्रतिमा का नव कलेवर। मूर्तियाँ नई जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। हवा की दिशा। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत।
लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से ज़मीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ हवा ज़मीन से समुद्र की ओर जाती है। विश्व का सबसे बड़ा खजाना। दरअसल इसके पीछे कारण यह है कि इस मंदिर की वार्षिक आय करीब 50 करोड़ है और मंदिर की संपत्ति 250 करोड़ के करीब। लेकिन जितना दिखता है उससे कहीं अधिक इस मंदिर का खजाना विशाल माना जा रहा है। ऐसा धारणा है कि मंदिर की जितनी ऊंचाई है उतना ही गहरा है मंदिर का खजाना, जिसमें रुपए पैसे ही नहीं रत्न और जवाहरात भरे हुए हैं। और अब इस खजाने की चाबी गायब हो गई है। मूर्ति में भगवान कृष्ण का दिल। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं।